क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिचड़ासर में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सिरवा बाड़मेर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चिचड़ासर में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक आदूराम मेघवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल को अपनाते हुए हम युवा वर्ग को नशे से दूर ले जा सकते हैं। खेल के माध्यम से हम खिलाड़ी के अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इस दौरान भाजपा नेता अनंतराम बिश्नोई ने कहा कि अच्छा चरित्रवान खिलाड़ी एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाता है। मुख्य अतिथि ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाजपा किसान जिला अध्यक्ष पुरखाराम मंजू, सिरवा विकास अधिकारी सतीश बेरवा, सीबीईओ हरिराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि नजर अली, भामाशाह इशाक खान, समाज सेवी बाबूलाल बेला, ओम प्रकाश ढाका, चिचड़ासर पीईओ प्रेमाराम, नेपाल सिंह कराटिया, सनोडी सरपंच भरमलाल जी बिश्नोई, मौलवी कमलानंदो, हाजी साहिबाना, दिनेश ढाका सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेरे मोतियों से मूंगे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों और विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे प्रतिभागियों को इस मैदान तक तैयार करके लेकर आए। ऐसे सभी दल प्रभारी और विशेष करके हमारे निर्णायक बंधु जिनकी जिम्मेवारी थी हमारे इस खेल मैदान के अंदर जब बालक खेले उनको जांचने का काम किया। ऐसे सभी निर्णायक बंधु और आसपास से पधारे हुए सभी मेरे युवा साथी, मैं इस चिचड़ासर के इस विद्यालय प्रांगण के अंदर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने मैदान के अंदर दमखम लगाकर अपना शारीरिक प्रदर्शन तो किया, साथ साथ में बुद्धि का भी प्रयोग किया और जिन्होंने विजयश्री हासिल की है उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं उनको। वो खूब मैदान के अंदर खेले, आगे बढ़े, हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करे और थोड़े बहुत इस खेल के अंदर पिछड़ गए। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो हारता है वही जीतता है। ये बंदा आपके सामने खड़ा है, 2 बार हारा है, तीसरी बार जीता है। इसलिए मैदान के अंदर आप डटे रहे, आपकी जीत निश्चित है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग हर वर्ष ये खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है और मैं बधाई दूंगा हमारे दीनगढ़ की टीम को जिन्होंने पिछली बार भी विजयश्री हासिल की और इस साल भी विजयश्री हासिल की। मैं इससे पहले हमारे दीनगढ़ बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन करके आया हूं और इस खेल के मैदान के अंदर खेल हमें भाईचारा सिखाता है और भाईचारा के साथ साथ में एक टीम भाव के साथ में एक कार्य करना, एक नेतृत्व पैदा करने का भी काम करता है। ये खेल के माध्यम से ही होता है। साथियों, आप खेल मैदान के अंदर खेलते हैं और जब हमारे ग्रामीण आसपास के अंदर खड़े रहते हैं जिनके हमारे खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे आसपास के प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पधारे हैं, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस खिलाड़ियों का कितना आपने मनोबल बढ़ाया होगा इसकी आप गणना कर नहीं सकते। मैं आज के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को भी याद करूंगा। क्यों? उसका कारण है भैया, आज विश्व के अंदर मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो ये मोदी मोदी के नारे यूं ही नहीं लगते हैं, उसका भी कारण है। आज गांव और ढाणी के बैठा हुआ व्यक्ति छोटे से जम्मे और जागरण के अंदर जब हमारी धर्म सभाएं होती है, नुक्कड़ जागरण भी होता है, उसमें भी सवेरे 4 बजे
हम प्रभाती गाते हैं और उसके बाद में आरती करते हैं। आरती करने के बाद में हमारे जो भजन और कीर्तन करने वाले भजनी, उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। अभी आप बता सकते हैं, रात भर भजन करने वाले हमारे बुजुर्ग साथी जो कौन सी स्कूल के अंदर जाकर पढ़े थे, कौन से महाविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े थे, वो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आज हमारा देश के प्रधानमंत्री भी विश्व के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए कहीं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। साथियों, हमारे जितने भी अंधा सका शान का हमारा क्या जाने इतिहास विसारा, साकी है जिसकी महिमा सूर्य चंद्र खगोल भगोल, जय उसी की बोल जिसके हाथ में कलम है। कलम की जय। तलवारों से लड़ाइयां पहले हुआ करती थी, जो मजबूत होते थे, जो लौटे होते थे वो जीतते थे, परंतु अब यह कलम की लड़ाई है, पढ़ाई का जमाना है, इसलिए बालक और बालिकाओं को पढ़ाना जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि सेठ जी की बहुत बड़ी कहीं तो सेठवा के अंदर दुकान थी, उस दुकान के अंदर चौधरी साहब काम करते थे, मुनीम का काम नहीं, उस दुकान के ऊपर काम करते थे। तो चौधरी साहब की कलम हमारे बुजुर्ग बीड़ी पीने वाला उनकी बीड़ी कान के अंदर डालता, और सेठों को आपने देखा होगा, सेठ पेन कान के अंदर ऐसे डालते हैं। काम करते करते सेठ जी आगे पाछे हुए, नीचे ऊपर नीचे हुए तो पेन गिर गई। तो चौधरी काम वहां करता था, उसने देखी पेन को। सेठ जी दुकान से बाहर निकलते थे, घर जा रहे थे, पीछे से उनको अल्लाह किया, सेठ जी रुकिए रुकिए। क्या है भैया, क्या हुआ? कि ये तेरे हाथ की ये छुरी गिर गई है। अरे यार, ये छुरी का की, ये तो पेन है। तो ये अब छुरी का भी काम ये पानी करती है, इसलिए हमने बालक और बालिकाओं को पढ़ाना जरूरी है। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अभी पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने बात रखी कि जिस देश के अंदर हमारे संत और महात्माओं ने कहा है, हमारे फकीरों ने कहा है कि जिस देश के अंदर जहाँ खेलों के मैदान ज्यादा होते हैं, उस देश के अंदर अस्पताल की संख्या कम होती है। क्यों? बालक और